गाइस, कैसे उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीड का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, क्लियर था पे मत जाना। प्लीज़ इन्वाइट गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में क्या गॉसिप हो रही है, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। भाई साहब, स्टार का कार्ड आया है गॉसिप में। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। भाई मुझे ना क्रश की एनर्जी भी आ रही है, शायद आपका कोई क्रश हो सकता है या कोई आपको पसंद करता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपका कोई तो काम ना कंप्लीशन को आया है, कोई तो आपकी विश है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की थी, बट वहाँ से आपको लग रहा था कि रिटर्न में नहीं मिल रहा है। आप निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, आप खुश नहीं थे। आप अपना तो 100% दिया था, बट चीज़ें दिख नहीं रही थी, ग्रोथ नहीं दिख रही थी उस चीज़ में, बट वो विश पूरी होते हुए दिख रही है मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स और बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप हो रही है। ओके, सबसे पहले तो मतलब आप ना बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम करते हुए दिख रहे हो, या बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में जगल कर रहे हो। आपके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल भी चल रही होगी, आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए भी दिख रहे हो। ये भी करना है, वो भी करना है, और आप कर भी रहे हो बहुत, मतलब आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है, या आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जिससे आपको ना मतलब आपको कब कौन सी चीज़ करनी पड़े वो भी समझ में नहीं आ रहा है, या कब कौन सी चीज़ करें वो भी समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरह की थोड़ी एनर्जी बन गई है। आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है काम का, या किसी दो ऑप्शन में फंसे हुए हो। अभी तो यही एनर्जी आ रही है कि लोग आपके बारे में यही गॉसिप कर रहे हैं कि आप ना किसी चीज़ों में जगल कर रहे हो। जगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, आपने पेशेंस बना के रखा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। वही कि आप ना देखो, आप ना पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो, अगर आप जॉब भी कर रहे हो साथ में कुछ कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो तो साथ में कुछ फाइनेंशियल कुछ कर रहे हो। बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में पेशेंस बना के रख के चल रहे हो, बहुत स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हो। और 8 नंबर आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। 4 बार 8 की एनर्जी है, तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, और बॉटम में भी 8 की एनर्जी आई है। मुझे फाइनेंस से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत शायद आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, और आप उसको जिस तरह से डील कर रहे हो उस चीज़ के बारे में भी गॉसिप हो रही है। और आप बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ें कर रहे हो, या आप अपने लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट कर रहे हो, बहुत फास्ट चेंजेस ला रहे हो अपने थॉट में, लाइफ में। आपके पहनावे में भी हो सकता है, बट आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, और आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। ओके, ऑप्शन कंफ्यूज भी दिख रहे हो लोगों को, तो कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो डेफिनेटली। अभी आप ना लोगों के नज़र में एक स्टार की एनर्जी भी दिख रही है आपकी, कि स्टार की तरह दिख रहे हो। स्टार क्यों आए हैं यहाँ पे? वही, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आपका पूरा का पूरा ध्यान खुद के ऊपर है। आप खुद को हीलिंग कर रहे हो, स्पिरिचुअल भी कुछ कर रहे होगे शायद, मंत्र जाप कर रहे हो, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपने अपने डेली आप चीज़ें करते हो उसमें ऐड किया हुआ है, कुछ तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी। और ऐसी भी चीज़ें लग रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसको जुबान आ गई, ये बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई है, खुद के लिए स्टैंड लेने लगा है। ये भी गॉसिप हो रही है। अभी आप ना लोगों की नज़र में स्टार की एनर्जी में हो। डेफिनेटली आपने करियर में कुछ तो किया हुआ है, पास में बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखा था, और बहुत सारी चीज़ें आपने एक साथ की होगी। एक टाइम पे आपको सब कुछ छोड़ देने का मन कर रहा होगा, बट फिर भी आप डटे रहे, लगे रहे उस चीज़ के ऊपर। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हेवी एनर्जी है, क्योंकि मुझे ना हेवी एनर्जी फील हो रही है कि मतलब आपको ना मतलब
मेरा ना ऐसा मतलब आपको शायद आप ना चीज़ें बोल नहीं पा रहे थे, मेरे ना गले पे ना ऐसे हो रहा है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। आपके ऊपर भी शायद ऐसी चीज़ें हुई होगी कि कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हुआ होगा, आप वहाँ पे खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे या कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कितना काम पड़ रहा था, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, बट आप किसी के साथ कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे थे, या अगर कोई शेयर करने को भी मिल रहा था तो आपके मुंह से ना वो आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है। ओके, मुझे लगा थ्रोट चक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपका कम्युनिकेशन शायद आप बहुत अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे डेफिनेटली, क्योंकि अभी मेरा ठीक हो गया, जैसे मैंने वो एनर्जी बताई आपको, मेरा मतलब वो चीज़ ना ठीक हो गई। भाई कोई रिलेशन था, शायद वो ख़त्म हो गया था, वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा डाले थे, वो पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। अभी आप अपने इतना अपने काम के ऊपर और करियर के ऊपर फोकस हो, खुद के ऊपर इतने फोकस हो कि आप अपने लाइफ में कौन पर्सन आ रहा है, आप में कोई इंटरेस्टेड है नहीं है, आपके बारे में क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें आपने खुद से ख़त्म की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ना आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ना आपने खुद ने ख़त्म की है, बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो। जहाँ पे आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिली, वहाँ आप भी रुक गए हो, आप अब किसी के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, नहीं आप खुद नहीं लेना चाह रहे हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपने बहुत किया है, रिश्ते में हो, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है आपने बहुत एफर्ट डाले हुए हैं, बट सामने से उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप ना अब इंटरेस्टेड नहीं हो, आप सोच रहे हो कि सामने से अगर कोई चीज़ एफर्ट्स मिले मुझे तो ही मैं अब वो चीज़ करूँगी, अब मैं ऑप्शन नहीं बनूँगी किसी का, इस तरह की आपकी एनर्जी बन गई है। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हो, लोगों की यही गॉसिप कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हो, आप बहुत ज़्यादा गुड लिसनर हो, आप लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, लोगों के ऊपर ध्यान देते हो, आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज पर्सन हो, अपने ही धुन में खुश रहना आपको पसंद है, आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो सकते हो, आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो, कोई आपके लाइफ में रहे ना रहे, बट आप एक बेस्ट पार्टनर हो। लोगों की गॉसिप में यही आ रहा है चीज़ कि आप ना बहुत अच्छे पार्टनर हो, और साथ में ना आप बहुत ज़्यादा तीखी तलवार तीखी छुरी या छुरा हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके बोल बहुत ज़्यादा तीखे हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो। लोग यही गॉसिप कर रहे हैं कि भाई ये अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा मतलब ये है, बहुत प्यार करता है, बहुत लविंग केयरिंग है, बट उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हो, या आपका अभी पूरा ध्यान करियर के ऊपर है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हो, और इंट्यूशन पता नहीं क्यों बट इंट्यूशन आया है वर्ड, तो इंट्यूशन भी आपकी अच्छी हो गई होगी, बट आप अपना बहुत ज़्यादा ब्रेन से चल रहे हो, और जस्टिस लवर हो, कर्मा बिलीवर हो, आपको कर्मा बिलीवर तो हो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 88 की एनर्जी आई थी, तो आप कर्मा में तो बहुत ज़्यादा बिलीव रखने वाले पर्सन हो, क्योंकि शनि की एनर्जी आई है ना। डेफिनेटली पास में कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, और उस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो अब आप पास के पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आया होगा, शायद किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी आपके लाइफ में हुई है, और अब आप वो पर्सन ना अपनी गलतियों के बारे में किसी से बात करते हुए भी दिख रहा है। डेफिनेटली वो आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, और किसी से अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है, शायद उनके फैमिली में भी आर्गूमेंट हो रहे हैं, वो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है। आपका जो भी पास पर्सन है वो आपके बारे में चीज़ें बोल रहा है, अपने दोस्तों के बारे में अपने दोस्तों के बारे में बता रहा है कि जब तक वो पर्सन मेरे लाइफ में था मैं खुश था, बहुत अच्छा पार्टनर है, इस तरह की बातें हो रही है अपने दोस्तों के साथ। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स? 8 ऑफ कप्स।
ओके। एक ऐसी सिचुएशन थी, ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको वहाँ से उतनी चीज़ें रिटर्न नहीं मिल रही थी जितनी चीज़ें आपको आप डिज़र्व करते हो, और वहाँ से आपने जो यू टर्न लिया है, आपने अपने लाइफ में जो यू टर्न मारा है, उसके बाद आपने खुद के ऊपर काम किया है, खुद को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेके चले गए हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो, या अभी आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बन गई हो, आपके लोगों को ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी हो, और लोगों को चीज़ें जल्दी शेयर नहीं करते हो, और जहाँ पे आप खुश नहीं हो वहाँ से आप बहुत अच्छे से निकल के जाना जानते हो। जिन लोगों को ऐसा लगता था कि उनके बिना आप कुछ नहीं हो, वो आपके साथ कुछ भी करें बट आप उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते हो, बट अब उन पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये छोड़ के भी जा सकता है और ये अपने लाइफ को खुद हैंडल भी कर सकता है। इस तरह की एनर्जी आ रही है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई टैरो कार्ड रीडर, काउंसलर हो सकता है, या न्यूमरोलॉजी, कुछ इस तरह के, मतलब एस्ट्रोलॉजी में आपको इंटरेस्ट हो सकता है, या आप खुद एस्ट्रोलॉजी में कुछ पढ़े लिखे हो, मतलब आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, और ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप पास्ट में आपने जो भी गलतियाँ की है, अब आप उस गलतियों से आगे बढ़ना चाह रहे हो। पास्ट में जो भी मिस्टेक की थी आप रिग्रेट नहीं करना चाह रहे हो, आप बस अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ना आप खुद को जज कर रहे हो, ना पास्ट में अगर आपके साथ किसी ने गलत किया था आप उसे भी जज नहीं कर रहे हो, उसे भी माफ़ करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और बस सोच रहे हो कि नहीं भाई, मुझे अब अपने लाइफ में कोई गलती नहीं करनी है, मुझे अपने लाइफ बहुत ज़्यादा खुशी बितानी है। इस तरह की एनर्जी आ रही है, और डेफिनेटली पास्ट पर्सन आते हुए दिख रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया था बट उसने आपको ना बीच रास्ते में छोड़ दिया था, बट वो पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, बट अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ये पर्सन कोई ना कोई फ़ायदा होगा आपकी तरफ तभी आ रहा है, ये अपना फ़ायदा देख के आ रहा है। बॉटम में देखो, अब आपके लाइफ में खुशियाँ चल रही है, आप अपने लाइफ में खुश हो सकते हो, कोई फंक्शन हो सकता है आपके ऑफिस में या घर में, कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो आप, और ये जो पर्सन है इनके आपको रियल फेस भी दिखेंगे, बहुत लोगों के आपको रियल फेस भी दिखेंगे, और आपके मुंह पे एक और पीठ पीछे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है किसी लोगों की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपको मतलब मुझे इस पर्सन की एनर्जी सही नहीं लग रही है। अगर पास का भी पर्सन आ रहा है या न्यू भी पर्सन आ रहा है तो मुझे उसकी एनर्जी सही नहीं लग रही है। ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे ये पर्सन हैंग था, इसके लाइफ में तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं चल रहा था, इसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या नहीं, इसे खुद के लिए भी क्या सही है क्या गलत है पता नहीं था। वो एक खुद हैंगमैन के सिचुएशन में खड़ा था, या अभी भी आप हो सकते हो कि आपको दिख रहा है, समझ रहा है चीज़ें, बहुत ज़्यादा आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, बट आप जो भी डिसीजन लेते हो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, और बट डेफिनेटली टाइम चेंज होगा, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी आने वाले टाइम में, या अभी भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर मतलब पकड़ना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और जहाँ पे आपको लगता है कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, आप अपनी लाइफ पूरी की पूरा यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दो। आपके लिए गाइडेंस भी ये है कि यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करो। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ मेरे यूनिवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। थोड़ा टाइम ख़राब हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के रियल फेस आपको दिखेंगे, कोई अपना ही आपके साथ गलत करते हुए दिख रहा है। आपको किसी सिचुएशन का, किसी चीज़ का आंसर चाहिए बट आपको उसका आंसर नहीं मिलते हुए दिख रहा है, इस वजह से थोड़ा आप सैड दिख रहे हो। और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रहे हो, आपके अंदर थोड़ा ईगो भी आ सकता है, या अभी आपके अंदर थोड़ा ईगो, मतलब आपके अंदर भी ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रैवल कर सकते हो आप आने वाले टाइम में। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी बन रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल चीज़ों को, मतलब आप अपनी इमोशनल साइड कंट्रोल करते, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। सॉरी गाइस बैकग्राउंड वाइज के लिए, मेरा बेबी है पास में खेल रहा है तो उसकी वजह से आवाज़ आ रही है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, बट साथ में आप अपने इमोशन साइड है, मतलब आप खुद को हर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबल पर्सन बनते हुए दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी बनते हुए दिख रहे हो, और आपका कम्युनिकेशन अच्छा खासा होते हुए दिख रहा है। आप ना मतलब हर तरफ आपका ध्यान रहेगा, आपका कान खुले रहेंगे, आँख खुले रहेंगे, मतलब आप ना हर पर्सन को नोटिस करते हुए दिख रहे हो, हर सिचुएशन को नोटिस करते हुए दिख रहे हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव होते हुए दिख रहे हो कि ओके ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो मतलब कोई आपके बारे में षड्यंत्र भी रचेगा, फिर भी मतलब आपको उसकी भनक लगेगी, आप उनके ऊपर ध्यान रखोगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपको भनक लगी है। इस तरह की थोड़ी एनर्जी बन रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो, आपके कान नाक सब खुले हैं, आप सब खुले होते हुए दिख रहे हैं। मतलब इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप ना हर जगह मतलब मौजूद रहते हुए दिख रहे हो। ओके, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। 3 ही कार्ड निकालेंगे, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आप पूछ रहे थे कुछ काम करना है आपको और आप पूछ रहे थे कि मेरे लिए सही रहेगा या नहीं, या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं, तो आपके लिए आंसर है हाँ, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको किसी की हेल्प लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपने ट्रेडिशन से रिलेटेड मतलब आप अपने ट्रेडिशन अगर फॉलो कर सकते हो तो कर लीजिए। मुझे पता नहीं क्यों बट हाँ ट्रेडिशंस आ रहा है, तो ट्रेडिशन अगर आप अपना फॉलो कर सकते हो तो कर लीजिए। और आपको ना किसी की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप किसी से हेल्प लेने की किसी से हेल्प ले लीजिए। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है आप ना कुछ मतलब आप जो भी कर रहे हो सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको यही आंसर आ रहा है कि ये टाइम अच्छा चल रहा है, आप जो भी काम करना चाह रहे थे, अगर आप पूछ रहे थे कोई काम करो वो सही रहेगा, मैं सही डायरेक्शन में, तो हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बट हाँ आपको अपने ट्रेडिशन को भी साथ लेके चलना है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट भी रखना है, और किसी से आपको उस फील्ड में आप जो भी करना चाह रहे हो उस फील्ड में जिसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है उससे हेल्प ले सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में पूरा नॉलेज लेने की ज़रूरत है। और रिलैक्स हो जाओ, पहले फ्री हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। बहुत ज़्यादा टेंशन में या जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, रिलैक्स हो जाओ पहले और फिर डिसीजन लो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और पास्ट की चीज़ें हैं उसे पास में ही छोड़ दो। पास में जो भी आपके साथ गलत हुआ है ठीक है, हो गया, अब उसे हम चेंज नहीं कर सकते, कितनी बार भी याद करें फिर भी उसे चेंज नहीं कर सकते। तो पास की चीज़ें पास में छोड़िए, खुद को हील कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, एक न्यू स्टार्ट कीजिए अपने लाइफ की, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स को साथ लेके चलिए, डिवाइन को साथ लेके चलिए, डिवाइन के ऊपर चीज़ें सरेंडर कर दो। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।